भारत और पाकिस्तान के बीच आज वर्ल्ड T20 का मुकाबला खेला जाना है। ये मुकाबला शाम 7:30 बजे दुबई में खेला जाएगा। दोनों टीमों का T20 वर्ल्ड कप 2021 के सुपर 12 राउंड में ये पहला मैच है। पाकिस्तान वर्ल्ड कप में भारत से एक भी मुकाबला नहीं जीत सका है। T20 वर्ल्ड कप में भी दोनों देशों के बीच 5 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें टीम इंडिया ने हर मैच में बाजी मारी है। लंबे वक्त बाद दोनों देशों के बीच मुकाबला होने जा रहा है। भारत पाकिस्तान मुकाबले से एक दिन पहले विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। विराट कोहली ने कहा, टीम इंडिया मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार है और आत्मविश्वास से भरी हुई है। वहीं विराट ने माना कि पाकिस्तान की टीम भी मजबूत है। हार्दिक पांड्या को लेकर भी उन्होंने अपनी रणनीति साफ की। विराट ने कहा कि वो इस बार ऑलराउंडर नहीं बल्कि बल्लेबाज के तौर पर भी टीम इंडिया में खेलेंगे। विराट ने कहा कि हार्दिक की फिटनेस में सुधार हो रहा है, आगे वो गेंदबाजी भी कर सकते हैं, लेकिन नंबर 6 पर बल्लेबाजी के लिए भारत के पास उनके अलावा कोई विकल्प नहीं है। विराट कोहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कप्तानी के सवाल पर गुस्सा हो गए। विराट ने कहा, मुझे जो कहना था मैं पहले ही कह चुका हूं, लेकिन आपको बार बार उसमें झांकना है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। हमारा पूरा फोकस मैच और वर्ल्ड कप पर है। ऐसे में फिर भी लोग कुछ ना कुछ निकालना चाहते हैं जो है ही नहीं, तो मैं ऐसी चीजों को बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं मानता। It's very important for us to keep focused on that because a game like this, there's such unnecessary stuff from a professional point of view happening on the outside that it's fine as long as that stays outside our controlled environment and we just focus on what we need to do as cricketers. And hence I always maintain that for me it's never been different to any other game of cricket that we play. Yes, the atmosphere in the stadium is good. मैच से एक दिन पहले पाकिस्तान ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान ने 12 खिलाड़ियों के नाम साफ किए, जिसमें से 11 आज होने वाले मुकाबले में उतरेंगे। पाकिस्तान की टीम में शोएब मलिक की वापसी हुई है, जो घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन कर वापस लौटे हैं। साथ ही मोहम्मद हफीज जैसे सीनियर प्लेयर भी पाकिस्तान की टीम में हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच आज होने वाले मुकाबले को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। वाराणसी में गंगा घाट पर भारत की जीत के लिए पूजा अर्चना की गई। 111 लीटर दूध से गंगा का दुग्धाभिषेक किया गया। कानपुर के क्रिकेट प्रेमियों के सिर पर भी भारत पाकिस्तान मुकाबले का खुमार सिर चढ़कर बोल रहा है। यहां हनुमान मंदिर में टीम इंडिया की जीत के लिए खास पूजा आरती की गई। सबने भारत की जीत के लिए प्रार्थना की। पाकिस्तान के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की जीत के लिए खिलाड़ी शमी के गांव के बच्चों और उनके भाइयों ने दुआ की। शमी स्कूल में प्राइमरी तक पढ़े हैं। स्कूल के बच्चे आज के मैच को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। सबको यकीन है कि आज टीम इंडिया इस मैच में पाकिस्तान को धूल चटा देगी। गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे का आज दूसरा दिन है। आज गृह मंत्री जम्मू में IIT के नए ब्लॉक का उद्घाटन करेंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले कल गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर श्रीनगर में हाई लेवल मीटिंग की। 4 घंटे चली बैठक में गृह मंत्री ने सभी सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों को निर्देश दिया कि वो मिलकर काम करें और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का खात्मा करें। जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2.5 साल पहले पत्थरबाजी की खबरें सामने आती थीं। अब वही युवा विकास की बात कर रहा है। अब के समय में कश्मीर की शांति में कोई भी खलल नहीं डाल सकता। अमित शाह ने कहा कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में बड़ा बदलाव आया। यहाँ बदलाव की बयार को अब कोई नहीं रोक सकता। 5 अगस्त 2019 के बाद कश्मीर में विकास के कई काम हुए हैं। जल्द ही जम्मू कश्मीर देश को देने वाला राज्य बनेगा। मेरे मन में विचार आता था कि 2.5 साल पहले जिस कश्मीर से पथराव के समाचार आते थे, टेररिज्म के समाचार आते थे, हिंसा के समाचार आते थे, आज वही कश्मीर में वही कश्मीर का युवा, वही जम्मू का युवा विकास की बात कर रहा है, स्किल अपग्रेडेशन की बात कर रहा है, रोजगारी की बात कर रहा है, अपने पढ़ने के लिए जो वजीफा मिला है इसकी बात कर रहा है। कितना भारी बदलाव हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को देश में वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के प्रमुखों के साथ बैठक की। इस बैठक में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और जायडस कैडिला सहित देश की 7 प्रमुख वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग फर्मों ने हिस्सा लिया। वैक्सीन कंपनियों के सीईओ के साथ बैठक में पीएम मोदी ने देश में वैक्सीनेशन को रफ्तार देने की बात कही।
बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर सरकार से किसानों की मांगे मानने की अपील की। अपनी एक पोस्ट में वरुण गांधी ने लिखा कि सरकार को किसानों की मांगे माननी चाहिए। इसके साथ उन्होंने लिखा, मैंने कभी कोई करप्शन नहीं किया, लेकिन ऐसे भी नेता हैं जो पुलिस और खनन महकमे से उगाही करते हैं। किसान मोर्चा ने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के खिलाफ आंदोलन करने की तैयारी कर ली है। किसान मोर्चा 26 अक्टूबर को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की गिरफ्तारी को लेकर देश भर में जिला मुख्यालयों पर आंदोलन करेंगे। लखीमपुर में किसानों की मौत के मामले में किसान नेता गृह राज्य मंत्री को पद से हटाने और उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। इस मामले में गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा पुलिस रिमांड में हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत की। कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा को हरी झंडी दिखाते हुए प्रियंका ने 7 प्रतिज्ञाओं की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि यूपी में कांग्रेस की सरकार आने पर 20 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। चुनाव में 40% टिकट महिला उम्मीदवारों को दिए जाएंगे। लड़कियों को स्मार्टफोन और स्कूटी दी जाएगी। टिकटों में महिलाओं को 40% हिस्सेदारी, लड़कियों को, छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी, 20 लाख को सरकारी रोजगार। कांग्रेस की 7 प्रतिज्ञाओं में किसानों को भी लुभाने की कोशिश की गई है। प्रियंका गांधी ने कहा कि हमारी सरकार आते ही किसानों का सारा कर्ज माफ कर दिया जाएगा। वहीं गेहूं और धान की खरीद 2500 रुपए प्रति क्विंटल होगी। कोरोना काल का बिजली बिल माफ किया जाएगा और सभी उपभोक्ताओं का बिल आधा किया जाएगा। बाराबंकी जाते हुए प्रियंका खेतों में भी गयी और वहाँ मौजूद महिलाओं से मुलाकात की। महिलाओं ने प्रियंका को रोटी साग खिलाया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। सुल्तानपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले की सरकार में पर्व त्योहार शांति से नहीं मनाए जा सकते थे। जब दीपावली, दुर्गा पूजा या होली होती थी तो कर्फ्यू लग जाता था, लेकिन 2017 के बाद दंगाई सिर नहीं उठा पाए। इसके साथ योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनता आतंकियों को बचाने वाले रामद्रोहियों से दूरी बनाए। फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब अयोध्या कैंट हो गया है। यूपी की योगी सरकार ने ये फैसला लिया। केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के साथ ही अब राम की नगरी के रेलवे स्टेशन का नाम भी बदल गया। योगी सरकार ने ही फैजाबाद जिले का नाम बदलकर अयोध्या किया था। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदले जाने के बाद कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि सिर्फ नाम ही नहीं, काम भी बदलना चाहिए। इससे पहले यूपी में मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखा गया था। इशारों में तेजस्वी यादव पर किए गए कन्हैया कुमार के हमले का तेज प्रताप यादव ने जवाब दिया। तेज प्रताप यादव ने ट्वीट किया कि गैंग वाले थे, अब नेता बनने का शौक पाले होगा। याद रखो कि अगर लालू यादव ना होते तो शायद तुम भी ना होते। दरअसल पटना में तेजस्वी पर इशारों में हमला बोलते हुए कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने कहा था कि कुछ लोग पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन उनकी भाषा लठैत वाली होती है। अमेरिका में सप्लाई चेन पर असर पड़ने से सामानों के दाम में भारी बढ़ोतरी। कोरोना के बाद आई महंगाई से पहले से ही त्रस्त हैं लोग। सप्लाई रुकने की वजह से आगे भी महंगाई बढ़ने की जताई जा रही है आशंका। रूस और चीन के नौसैनिकों ने प्रशांत महासागर में पहली बार जंगी जहाजों से किया युद्धाभ्यास। रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। अमेरिका के सहयोगी देशों पर दबाव बनाना है रूस और चीन के युद्धाभ्यास का मकसद। साउथ कोरियाई शहर इंटुन पहुंचे नॉर्थ कोरिया के अमेरिकी राजदूत सुंग किम। कोरियाई देशों में बढ़े तनाव के लिहाज से सुंग किम का दौरा है बेहद अहम। रविवार को सोल में कई जरूरी मसलों पर होगी बातचीत। इटली के विपक्षी नेता मार्टियो सोविनी की कोर्ट में हुई पेशी। सोविनी पर 2019 में 100 से ज्यादा शरणार्थियों की किडनैपिंग के लगे हैं आरोप। इटली के गृह मंत्री भी रह चुके हैं मार्टियो सोविनी। संसदीय चुनाव से पहले चिली के राष्ट्रपति पद के 7 उम्मीदवारों को सरकारी टीवी पर करीब 3 मिनट बोलने का दिया गया समय। अपने चुनाव प्रचार के लिए 18 नवंबर से पहले सभी उम्मीदवार कर सकेंगे रोजाना अपना कैंपेन। 21 नवंबर को चिली में होगा संसदीय चुनाव के लिए मतदान। मेलबर्न से लॉकडाउन हटाने का फैसला विक्टोरिया राज्य के लिए पड़ा महंगा। पिछले 24 घंटे में आए रिकॉर्ड 1750 कोरोना केस और महामारी में 9 लोगों की गई जान। हालांकि विक्टोरिया में 70% लोगों को दी जा चुकी है वैक्सीन की दोनों डोज। हॉलीवुड फिल्म रस्ट की शूटिंग के दौरान सिनेमेटोग्राफर की मौत पर पति ने लिखा भावुक पोस्ट। मैट ने अपनी पोस्ट में लिखा, हचिंस के काम और जीवन से हम सभी हमेशा लेते रहेंगे प्रेरणा। सेट पर एलेक बाल्डिन से गलती से चली थी हेलेना हचिंस के ऊपर प्रॉप गन। मूवी सेट पर सिनेमेटोग्राफर हेलेना हचिंस की मौत के बाद लोकप्रिय टीवी ड्रामा शो द रूकी ने असली हथियारों के इस्तेमाल पर लगाई पाबंदी।
शो के प्रोड्यूसर ने कहा, कास्ट और क्रू की सुरक्षा के लिए हम हैं जिम्मेदार। ब्राजील के महान फुटबॉल खिलाड़ी पेले का 81वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। पेले ने 1958, 1962 और 1970 में वर्ल्ड कप में हासिल की थी ऐतिहासिक जीत। ब्राजील में पेले के नाम दर्ज हैं, रिकॉर्ड 77 गोल। ब्राजील के खेल मंत्री भी रह चुके हैं पेले। चीन के स्वास्थ्य आयोग ने देश में अचानक बढ़े घरेलू मामलों पर जताई चिंता। ग्वांगशू, बेजिंग, निंगशिया और यूनान में आए 38 से अधिक केस। आयोग ने बताया 12 बाहरी मामले भी सामने आए।